अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पैगाम शिफा यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। हर्बिल हमज़ा आज आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहले आज की वीडियो का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि आज किस वीडियो के बारे में मैं आपके साथ जो है ना वो टॉक करने वाला हूं। सबसे पहले आज आपको बताएंगे चेहरे के लिए, चेहरे की ग्लोइंग के लिए, शाइनी करने के लिए, स्किन ग्लो के लिए, और अगर एक्नी, स्कार्स, पिंपल्स वगैरह हैं तो आप किस तरीके से उसको रिमूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए है, आप इस वीडियो को वॉच करिए। इंशाल्लाह इसमें मैं एक मेथड बताता हूँ, सिंपल सा मेथड है, आप घर पर इसको ट्राई करिए, इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मसला होता है ये क्यों होता है। अगर आपको चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्नी, स्कार्स और पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो आप कोशिश किया करें कि ये जो ऐसी अशिया हैं जिनके अंदर ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जो फास्ट फूड है, जो जंक फूड्स हैं, ये इनका इस्तेमाल आप बिल्कुल बंद कर दें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि एक फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस हो और आपकी हीट जो है बॉडी की वो ठीक हो। इसके साथ साथ जो एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है, खून के अंदर गर्मी की शिकायत हो जाती है, उसके साथ जो मसाइल होते हैं उसकी वजह से भी चेहरा बहुत ज़्यादा जो है ना इस तरह के मसाइल का शिकार हो जाता है। तो आप इसका हल कैसे कर सकते हैं? और लगाने के लिए तो ये फ़ेस मास्क है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन एहतियातें जो हैं वो आपको साथ साथ बतानी ज़रूरी हैं ताकि आप इनके ऊपर अमल करके जल्द अज़ जल्द रिज़ल्ट हासिल कर सकें। जब आप परहेज़ करते हैं तो परहेज़ इलाज से बेहतर होता है और उससे भी काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले अब हम चलते हैं कि ये तो हो गई हमारी वो बातें कि हम किस तरीके से एक्ने, स्कार्स और पिंपल्स का हल कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी मेडिसिन। अब जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ उसके अंदर आपको कौन-कौन सी चीज़ें लेनी होंगी वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको नारियल का तेल चाहिए होगा, कोकोनट ऑयल चाहिए होगा, ये आप देख सकते हैं। कोकोनट ऑयल जो है वो आप ले लीजिए, एक बाउल ले लीजिए, उसके अंदर आप कोकोनट ऑयल ऐड कर दीजिए। जैसे कि एक मिसाल मैं ये बाउल ले लेता हूँ, इसके अंदर आपने 2 चम्मच जो है ना आपने इस कोकोनट ऑयल के ऐड कर देने हैं। इसके साथ आपने जो दूसरे नंबर पर चीज़ ऐड करनी है वो है रोगन अरंड यानी कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल के भी 2 चम्मच आपने ऐड कर देने हैं। उसके बाद जो थर्ड नंबर पर एलोवेरा की जेल आपको चाहिए होगी। एलोवेरा जेल ले लीजिए, अगर आपको मार्केट से मिल जाए वो भी ठीक है, अगर आपको प्लांट मिल जाए, मेरे पास तो प्लांट लगा हुआ है छत पे, लेकिन अभी मैं गया नहीं, उतार के लेके आता तो आपको दिखाता वीडियो में। और वो लंबे लंबे जो है ना वो लीव्स हैं, पत्ते हैं, और मतलब कि उसके अंदर से जेल निकलती है। अगर वो आपको फ्रेश मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर आपको फ्रेश नहीं मिलती तो आप जो है वो दूसरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो नींबू का रस है वो इसमें चाहिए होगा, यानी ये आपने सारी चीज़ें 2-2 चम्मच ले लीं। इसके साथ आप नींबू का रस ऐड करिए और इंशाल्लाह आपको इस मास्क से बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अगर इसको मज़ीद आप इन्हेंस करना चाहते हैं, मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स आपको देगा इंशाल्लाह। तो ये एक फ़ेस मास्क है, इसको मिक्स करिए, बनाइए, लगाइए फेस के ऊपर, अच्छी तरह से स्क्रब करिए, 1 घंटे 2 बाद वॉश कर लीजिए, इंशाल्लाह आपको अच्छा फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।